आज का हमारा टॉपिक ये है कि एक दांत की अगर फिलिंग आप जब करवाते हैं तो वो कितना अरसा टिकती है या कितना अरसा टिकना चाहिए उसको। Assalamu alaikum, this is Dr. Sayyid Manazar. I'm a dental surgeon in Lahore, practicing in Malton, Valencia. We have 2 branches in Lahore. सबसे पहले तो मैं आपको एज ए डेंटिस्ट ये बात सजेस्ट करूँगा कि ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी कैविटी लगी कहाँ पर है। अगर वो 2 दांतों के दरमियान में है या एक ऐसी सरफेस पे है जहाँ पे आपका ब्रश और आपकी जो स्लाइडिंग फोर्सेस जितनी होती हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होती हैं खाने की और ब्रशिंग करने की, तो उन सब की वजह से आपके जो ये फिलिंग्स हैं उनके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि सम टाइम्स जब आपका एनेमल होता है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ हो तो फिलिंग को ग्रिप का एरिया कम मिलता है, जिसकी वजह से भी फिलिंग के निकलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इन सूरतों में आपको क्या करना चाहिए, दिस इज़ अप टू द डेंटिस्ट। वो डिसाइड करेगा कि इसको क्या हम सोल्यूशन ऐसा कर सकते हैं कि इसमें फिलिंग दोबारा ना निकले। बट इफ़ द कंडीशन इज़ आइडियल तो दिस इज़ होना ये चाहिए कि वो एक फिलिंग जो आप करवा रहे हैं वो एक ही दफ़ा करवाएं और अच्छी क्वालिटी की करवाएं। डेंटिस्ट से डिस्कस कर लें और सब डेंटिस्ट के पास एक अच्छी फिलिंग्स पड़ी हुई होती हैं। आपको सिर्फ उनसे डिस्कस करना होता है या रिक्वेस्ट करनी होती है कि हम मुझे सबसे हाईएस्ट क्वालिटी की आप ट्रीटमेंट करके दें। और अगर आप एक दफ़ा अच्छी वाली फिलिंग करवा लेते हैं, दिस इज़ सपोज टू लास्ट फॉर एवर। लेकिन अगर ये कुछ सालों बाद यानी 5 साल 10 साल बाद निकल भी जाती है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं होती, क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, वो अंदर से काफ़ी चीज़ें जो कैविटीज़ को अंदर रिपेयर भी कर चुकी होती है। तो वो आपको डेंटिस्ट को जब अगर दोबारा करनी भी पड़ जाए तो वो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो येस, अगर एक अच्छी क्वालिटी की फिलिंग की करवाई हुई है आपने तो वो सम टाइम्स इट लास्ट फॉर एवर। लेकिन आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आपने कभी भी अपनी डेंटल ट्रीटमेंट्स में कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें, क्वालिटी में कॉस्ट को ना कंसीडर किया करें, क्योंकि वो कॉस्ट इतनी शायद ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आप वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और वो एक ही ट्रीटमेंट आपको बार बार करवाना पड़ जाए तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप फिलिंग एक ही दफ़ा करवाएं और अच्छी वाली करवाएं और डेंटिस्ट से डिस्कस करें कि मुझे इस जगह पे कौन सी वाली फिलिंग सबसे बेस्ट रहेगी जो कि मैक्सिमम टाइम पीरियड लास्ट करे। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। क्योंकि जब हम एक दफ़ा लो क्वालिटी की फिलिंग करवाते हैं और वो निकल जाती है, फिर हमें जब बार बार करवानी पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो फिलिंग डेंटिस्ट को बार बार जब ग्राइंड करना पड़ेगा क्लीन करने के लिए और वहाँ पे नई फिलिंग भरने के लिए, तो इवेंचुअली वो रूट कनाल पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि आपने फिलिंग करवाने का मकसद, ये 2 मकसद होते हैं। एक तो ये कि आपके दांतों को कीड़े से बचाया जाए, दूसरा मकसद ये होता है कि आपके दांतों को रूट कनाल से बचाया जाए। और अगर आप ये लो क्वालिटी की फिलिंग करवाएंगे और बार बार वो निकलेगी तो इन दैट केस इवेंचुअली आपका वो ना करते हुए भी हाँ हो जाएगी और वो आपका रूट कनाल पे कन्वर्ट हो जाएगा दांत, या फिर आपको वो दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। सो इसलिए आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक दफ़ा ट्रीटमेंट करवाएं और अच्छी क्वालिटी करवाएं। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप ऑनलाइन या इन क्लिनिक कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं थ्रू द नंबर जो हम आपको नीचे मेंशन कर रहे हैं। एंड देन कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि हम आपको फ़ौरन जवाब दें।